सभा को संचालन करने के लिए अपना परिचय और संगठन का उद्देश्य क्या है, आपने उस पर क्या योजना बनाई है। तो शुरुआत हम अपने संगठन से कर देते हैं। मैं रामसागर गुप्ता, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी, हमारे बीच में क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सिंह जी हैं, अपना आसन ग्रहण करेंगे। आप सभी को ज्ञान है कि हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों ने देश के आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर। लेकिन आज़ादी के बाद जो घटनाक्रम है, आप सबको नॉलेज में है, उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो देश का हालत है, उन अमर शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था वो हमारे देश में पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। राजनीतिक दल पक्ष के गठबंधन के हैं या विपक्ष के गठबंधन के हैं, सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं और पैसा लगाकर पैसा कमाने के लिए चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए जब मलिक साहब ने आह्वान किया कि हमारे पे 100 संगठनों से संपर्क है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना है, तो अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने पहले से ही चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन पत्र दिया है कि जो आज राजनीति में, चुनाव प्रक्रिया में धन बल का जो उपयोग है, हमारे देश में संविधान में समानता का अधिकार है और चुनाव प्रक्रिया में जो धन का उपयोग है, 90% लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। ईमानदार समाजसेवी जो लोग हैं वो पैसा के वजह से वंचित रह जाते हैं और उस समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और पैसे वाले चुनाव लड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया पिछले साल और चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन पत्र दिया कि जो चुनाव प्रक्रिया में जो धन का खर्चा का प्रावधान है, उसको कोर्ट में जो राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो सबने चंदा लिया, धंधा दिया है, इसलिए हमारी पार्टी ने भी मांग किया कि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा पर रोक लगाया जाए, चुनाव में पैसा खर्च करने पर रोक लगाया जाए और चुनावी चंदा लेने पर रोक लगाया जाए। चुनाव आयोग अपना चुनाव फंड बनाए और हर उम्मीदवार को 2 गाड़ी, 2 सुरक्षा गार्ड और 5 समर्थक के साथ डोर टू डोर जाने का अधिकार दे और हर क्षेत्र में साझा मंच बनाया जाए और सभी उम्मीदवारों को बराबर टाइम दिया जाए अपनी बात रखने के लिए। और इस चुनाव प्रचार से पॉलिटिकल पार्टियों को भी दूर रखा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जब इन्वॉल्व होती हैं तो आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है कि किस प्रकार से पैसे को खर्चा करके समाज में और लोगों को भ्रमित करती हैं और गलत आचरण पैदा करवाती हैं। इसलिए इस पर रोक लगाया जाए और नियम बनाया जाए कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जाए, पीएम हो, सीएम हो, एमपी हो, एमएलए, लगाया जाए कि जो वादा घोषणा पत्र दिया है उसको पूरा ना करे तो उसकी विधायिका और सांसद की सदस्यता समाप्त हो, उसकी संपत्ति जब्त हो और हवालात भेजा जाए, ये कानून बना दिया जाए। तो जब ये कानून इसको मांग किया है और इसके सपोर्ट में शपथ पत्र लोग दे रहे हैं चुनाव आयोग को, और ये जो आपके बीच में आज के जो मीटिंग का सभा के बारे में हमने अपने तरफ से सुझाव रखा है कि एक तो कमेटी बनाई जाए कि ये मोर्चा किस नाम से चले, प्रपोजल में नाम दे रखा है,
बाकी साथी अपना सुझाव दे लेंगे। नेशनल मानवतावादी प्रगतिशील क्रांतिकारी मोर्चा, अगर मोर्चा आज बनता है तो ये नाम का हमारा प्रस्ताव है, इस पे विचार किया जा सकता है। दूसरा, इस कमेटी में जो भी साथी अपना नाम दें, आगे आवे, उन पे पूरा टाइम होना चाहिए, क्योंकि जब व्यवस्था परिवर्तन का आप कार्यक्रम लेंगे तो आपको पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाने के लिए जाना पड़ेगा। तो जिसके पास टाइम हो पूरे देश में जाने के लिए, वो अपना नाम आगे करे। अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए ताकि ये मोर्चा ठीक से फंक्शन कर सके। और 5 पॉइंट इसमें है। एक तो सरकार को मांग पत्र देना है, चुनाव आयोग को मांग पत्र देना है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के लिए फैसला लेना है, और दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन का फैसला लेना है, और पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाना है। ये 5 पॉइंट आपके सामने है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी संगठन हैं सब आदरणीय हैं, सबके अपने उद्देश्य हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन एक बात सोचनी पड़ेगी कि आज़ादी के आंदोलन में विभिन्न प्रकार के विचारधारा के लोग थे, लेकिन एक लक्ष्य बनाया था आज़ादी। अपने अपने सब विचारधाराओं को लोगों ने साइड कर दिया और आज़ादी का लक्ष्य लेकर के लड़े थे। उसी प्रकार से हमारा सुझाव है कि सबका विचार अलग अलग, सबका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, सबका डिमांड अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आज मलिक साहब ने सुझाव दिया व्यवस्था परिवर्तन, हम सबको अपनी अपनी समस्याओं को, अपने अपने डिमांड को, अपने अपने उद्देश्य को एक तरफ रख के व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे हमको एका बनाना है।